Hello friends, my name is Mahendra and I am welcoming you to Mahindra Speaks. So next vlog जो है अपना वो पथमेड़ा गौशाला की तरफ हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग बेसिकली फलूदी से निकले थे जो जोधपुर के पास है, वहाँ से ये 350 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। अगर आप मुंबई वगैरह से आना चाहते हो तो अहमदाबाद से ये कुछ 255 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो आप आ सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत ही अलौकिक आनंद प्राप्त होगा, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। सो लेट्स सी। माय नेम इज महेंद्र एंड यू आर वाचिंग मी ऑन महेंद्र स्पीक्स। तो जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। ये वीडियो बेसिकली ये व्लॉग है जो हम लोग पथमेड़ा गौशाला में आए हैं, वहाँ का व्लॉग है। मैं पूरा अच्छी तरीके से आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या कैसे गायों की रक्षा होती है, गायों की देखभाल होती है। ये बहुत ही नेक काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार ये बोर्ड पे आ जाते हैं, जो स्टार्टिंग में जब आप आओगे तो आपको सीधा ये दिखेगा। आप देख रहे हो 1993 में यहाँ पे 8 गायों के साथ शुरुआत की गई थी ये गौशाला की, जो अभी आज के डेट पे 1,22,870 कुछ गायें अभी तक है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है, जो आपको देख सकते हो हमारी स्क्रीन पे। ठीक है। सो ये 1993 में जब 8 गौशालों को गायों को कत्ल खाने लेके जा रहा था, तभी दत्त शरणानंद जी महाराज जी ने ये गायों की रक्षा की थी। और तभी से ये गौशाला की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोग आगे धीरे धीरे आगे जाके देखते हैं कहाँ पे कैसे गायों की रक्षा हो रही है। अलग अलग स्पेशल ब्रीड की गायें होती है, जैसे समृद्धि का गौ माता, सुरभि गौ माता, हम सबके दर्शन करेंगे। और यहाँ पे बाकी सब भी बहुत कुछ है, जैसे पूल्स है, मंदिर है, शिव जी के मंदिर है, गिरिराज जी के मंदिर है, सबके दर्शन करेंगे। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जिस दिन हम वहाँ पे पहुँचे थे तो हम ओपन जिप जो होती है उसमें हम लोग बेसिकली परिक्रमा करने निकले थे। उसके बाद कुछ 6 दिन हम लोग ने बाय वॉक परिक्रमा की थी, जिसके भी आपको क्लिप्स मिल जाएंगे। ये हम लोग ने ओपन जिप में परिक्रमा की थी, उसके कुछ फुटेज है जो आप देख सकते हैं पीछे। हम लोग बेसिकली जिनके साथ आए थे, हमारे भाग्य बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा आनंद मिल रहा था घूमने का। मेरी वाइफ के दादाजी थे बेसिकली। यहाँ पे देखिए कितनी गौ माता, यहाँ पे दत्त शरणानंद जी महाराज ने इतना अच्छा काम किया है, आप यहाँ पे जाके ही अनुभव कर सकते हो। पथमेड़ा की इस ब्रांच में नहीं तो 10,000 से ज़्यादा गौ माताएं हैं, 10,000 से ज़्यादा। और टोटल पथमेड़ा में 1,30,000 के आसपास गौ माताओं का संवर्धन होता है। ना सिर्फ गौ माताओं का, प्लस नेचुरल लाइफ यहाँ इतनी अच्छी है, तो बर्ड्स हो गए, बाकी भी बहुत सारे जो होते हैं क्रीचर्स यहाँ पे बहुत है। सो एंजॉय कीजिए। स्थल पे आए हैं, ये पंच गौ माता की यहाँ पे आरती होती है। 5 गौ माता अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उनकी यहाँ पे अभी आरती होने वाली है, तो हम उसके दर्शन के लाभ उठाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय। तो अभी आरती होने वाली है और गौ माताएं जिनकी आरती होने वाली है वो बिना किसी के बताए, आप देख सकते हो कि रोज़ यहाँ पे ये बिना किसी के बताए अपने आप आ जाते थे। और आरती होने के बाद जब इन्हें खोला जाता था तो अपने स्थान पे अपने आप बिना किसी के ले जाए अपने चले जाते थे। तो अभी आरती का आनंद लेते हैं और जस्ट लुक एट देम, हाउ ब्यूटीफुल दे आर। निकाल मेरे
हाँ तो फ्रेंड्स, अभी जो मैं आगे आपको लेके आया हूँ जगह पे, जो शाम सरोवर हम लोग ने देखा था, उससे ही थोड़ा सा आगे यहाँ पे 3 कुंड बनाए हुए हैं। जब भी यहाँ पे कुछ स्पेशल कथा वगैरह होती है तो पहला जो कुंड आप देख रहे हो ये लेडीज़ के लिए है, फिर उसके आगे मैं आपको लेके जाऊँगा वहाँ पे जेंट्स के लिए है, और उसके बाद थर्ड वाला जो सन्यासी लोग होते हैं, ऋषि महात्मा होते हैं, उनके लिए। तो आओ एक बार हम लोग अभी आप जो स्क्रीन पे फोटोज़ देख रहे हो वो अभी हम लोग कल ही सुबह यहाँ पे आके स्नान करके गए थे, नहा के गए थे। तो आप एंजॉय कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, चलिए। ये फर्स्ट जो महिलाओं के लिए, अभी हम लोग जानबूझ के ऐसे टाइम पे आए जब भी कोई रहे नहीं यहाँ पे, तो आपको अच्छे से दिख सके। और पीछे आप देख सकते हो, सुन सकते हो कि कैसी आवाजें आ रही है। यहाँ पे नेचुरल लाइफ बहुत ही भरपूर है, वो देखिए। ये जो दूसरा कुंड है ये पुरुषों के लिए है, जिसमें हम लोग कल आके नहा के गए थे सुबह सुबह। ये काफ़ी ज़्यादा डीप नहीं है, मेरी हाइट से थोड़ा कम ही है, पर आनंद खूब आया था यहाँ पर। फिर जो थर्ड वाला कुंड है वो ऋषि महात्माओं के लिए है। ये वाटर स्टोरेज की फैसिलिटी है यहाँ पर। ये जो थर्ड कुंड है ये ऋषि महात्माओं के लिए। ऋषि महात्मा जब आते हैं तो यहाँ पे स्नान कर सकते हैं, ताकि कोई दूसरा यहाँ पे ना आ सके। धन्यवाद। तो हमारे साथ एक गौशाला के पूर्व मुखिया जी किरण जोशी जी है, तो एक बार इनसे पूछ लेते हैं गौशाला के बारे में क्या। जय गो माता, जय गोपाल। गावों में अग्रतः संतो, गावों में संतो पृष्ठतः, गावों में हृदय संतो, गवाम मध्ये वशाम्यहम्। गावे पश्यामहं नित्यं, गावः पश्यन्तु मां सदा, गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयं। जैसा कि विश्व की सबसे बड़ी गौशाला गोधाम पथमेड़ा के बारे में सबने सुना ही होगा। ये विश्व की सबसे बड़ी गौशाला गोधाम पथमेड़ा है, जहाँ पर 10,000 के लगभग गौ माताएँ विराजमान हैं। और यहाँ की जो अहम भाग है वो धन्वंतरी गौ चिकित्सालय है, जहाँ पर गौ माताएँ जो बाहर से एक्सीडेंट वगैरह होकर के जो पॉलीथीन वगैरह निकालते, ऑपरेशन वगैरह करते, ऐसे गौ माताएँ भी यहाँ विद्यमान हैं। और पथमेड़ा की प्रधान शाखा श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव, श्री महावीर नंदीशाला गोलासन, ऐसे ये प्रधान शाखा है। और पथमेड़ा की 65 शाखा है और 1,25,000 गौवंश की सेवा पथमेड़ा गोधाम के माध्यम से हो रही है। और आप यद्यपि गौशाला है तो और भी जगह मिल जाएगी, और भी जगह दिख जाएगी, पर पथमेड़ा की जो गौशाला है वो अपने आप में एक अलग ही है। यहाँ पर के जो गौ माता की जो सेवा की जाती है पूज्य भाव से, और यहाँ के गौ माताओं के गोश्त आप देखेंगे तो आपको एकदम साफ़ सुथरे नज़र आएंगे और एकदम पूज्य भाव से की जाती है। जो बाकी जो गौ माता है, जो स्वस्थ गौ माता है, वे तो भोजन पानी जैसे चारा और पानी स्वयं ले लेती है। चारा परोसते तो चारा को ग्रहण कर लेती है, जल परोसते तो जल को ग्रहण कर लेती है। पर धन्वंतरी चिकित्सालय जहाँ विद्यमान गौ माताएँ ग्वालों पर ही और चिकित्सकों पर ही निर्भर है। उन गौ माताओं को भोजन कराते तो वो भोजन करती है, जल पिलाते तो जल पीती है, उनको पलटी करते हैं तब गौ माता पलटी होती है। बाकी यहाँ पर आप एक बार अवश्य आकर के दर्शन करिएगा पथमेड़ा के, और श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव के भी दर्शन करिएगा। और यहाँ पास ही में विश्व की सबसे बड़ी नंदीशाला है, वहाँ पर भी आप आकर के दर्शन करिएगा और अपने जीवन को कृतार्थ करिएगा। अभी ये पहली बार ही यहाँ पे आया था, बट यहाँ पे की एम्बियंस जो बोलते हैं वो इतनी ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हो हर जगह झाड़ है, हर जगह कुटिया है, इतनी गौ माता। ये जो गौशाला है पथमेड़ा की, ये जो गौशाला है उसमें 10,000 से ज़्यादा गौवंश है, मतलब गौ माताएँ हैं। और यहाँ पे धन्वंतरी विभाग जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, जो बोलते हैं ना, हम देखें तो इमोशनल हो जाए, वैसी गायों की देखभाल की जाती है। तो यहाँ पे मैं कुछ पूछ लेता हूँ किरण जी से, तो वो जो धन्वंतरी विभाग है उसमें डॉक्टर वगैरह भी है? हाँ, वहाँ पर कुछ चिकित्सक भी नियुक्त किए गए हैं जो
दिन रात गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। जैसे बाहर से कोई भी केस आता है, गौ माता आती है तो तुरंत ही उसको चिकित्सा की आवश्यकता होती है। तो कुछ रात्रि काल में भी डॉक्टर नियुक्त होते हैं, कुछ दिन में ड्रेसिंग वगैरह, वो पट्टी वगैरह करना, पल्टी लगवाना करना, वो सब मतलब में करते रहते हैं। और यहाँ पे जैसे अभी मेन सोर्स तो रहेगा डोनेशन का, जिसकी वजह से आपके इतना चल पाता है। तो आप अपनी डिटेल्स दे सकते हैं जिससे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जिनको डोनेशन करने की इच्छा है तो वो दे सके गौ सेवा के लिए। तो हम नीचे डिटेल डाल देंगे। श्री गोपाल गोवर्धन गौशाला पथमेड़ा के नाम से अकाउंट में खाता है, उसमें आप जो भी सहयोग राशि प्रदान करना चाहते हैं वे प्रदान कर सकते हैं और अपने धन को शुद्ध बना सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं गौ माता की सेवा में लगा के। यहाँ पे 500 से ज़्यादा ग्वाले ग्वालन वगैरह भी रहते हैं जो गौ सेवा में लगे हुए, इतने डॉक्टर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो तो वहाँ पे इतना बड़ा किचन चलता है जो मैं आपको बताऊँगा अंदर जाके, वो आप देखो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से वेल मेंटेन 7 से 8 मंदिर है, अंदर सरोवर है जहाँ से पूरे भारत के तीर्थ स्थल से पानी जो जल होता है वो ला के यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी भागवत कथा होती है, बहुत सारे यहाँ पे पुण्य काम होते हैं बेसिकली। तो आप यहाँ पे सहयोग दे सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट डिटेल डाल दूंगा। अगर आपकी जो भी इच्छा है, जितना भी आप कर सकते हैं उतना आप कीजिए। धन्यवाद। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। यहाँ पे जो आप ये दूध वगैरह गर्म होता देख रहे हो, घी, दूध, दही, ये सब डेली बेसिस पे बनता है और डेली बेसिस पे कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। और यहाँ पे कोई पार्शलिटी नहीं है किसी तरीके की ये किचन में। ये जो गौ माता है ये सुरभि गौ माता है, समृद्धि नाम है इनका। ये जो बहुत ही खास ब्रीड की गौ माता है, जो यहाँ पे जो फर्स्ट 8 गाय थी, उनकी जो लास्ट गाय गौ माता थी जिनका नाम मनोरमा जी था, जिनका समाधि वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, उनकी लास्ट ब्रीड की ये गाय है। आप देख सकते हो इनकी हाइट मेरे से भी लंबी है। अगर मैं 6 फुट का हूँ और आप देखोगे तो इनके सींग तक मैं जाऊँगा, तो इनकी हाइट मेरे से भी लंबी है। तो इनको यहाँ पे नहलाया जा रहा है। तो जस्ट मनोरमा गौ माता की समाधि स्थल है। जैसे मैंने बताया था वो 8 गायों में से, गौ माताओं में से जो लास्ट गौ माता थी उनकी ये समाधि स्थल है। इसके अंदर हम जाएंगे, अभी के लिए इतना देखिए। अभी हम आगे बढ़ रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ गौ माता के लिए चारा रखा हुआ है। आप जस्ट एक बार देखिए कि कितना क्वांटिटी में और प्लस बेस्ट क्वालिटी में महाराज जी खुद जाके लेके आते हैं इस चारे को। देखिए कितना सारा। आप ज़रा सोचिए कि इसका 10,000 गौ माता है तो सिर्फ ये ब्रांच में है, तो सोचिए कितना कॉस्टिंग होता रहेगा। एक बार सोचिए और प्लीज़ हो सके तो आप यहाँ पे डोनेशन कर देना, क्योंकि डोनेशन ऐसी जगह पे किया जाता है सामने वाला जो पात्र है, जो डोनेशन ले रहा है, वो योग्य है। और यहाँ पे तो भाई हम कुछ बोल भी नहीं सकते, हमारी कैपेसिटी भी नहीं है बोलने की यहाँ पे कितना अच्छा काम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जहाँ पे आए हैं जिसका नाम है श्री राम चौकी, यहाँ पे जो भी यात्रीगण आते हैं, जो भी गौ माता के दर्शन के लिए आते हैं, उनको सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पे सत्संग चलती है जहाँ महाराज श्री सत्संग करते हैं, पथमेड़ा महाराज जी। तो आके देखते हैं अंदर राम चौकी को। फ्रेंड्स, अभी जो हम आए हैं ये दत्तात्रेय जी का मंदिर है, दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है। ये जो पथमेड़ा गौशाला है, यहाँ की शुरुआत
यही मंदिर से हुई थी जब मैंने बताया था आपको कि वो फर्स्ट 8 गायों को जो बचा के लेके आए थे और फिर यहाँ पे ही धर्म ध्वजा के साथ ये जो अभी विशाल गौशाला बन गई है, इसकी शुरुआत जो है वो यही स्थान से हुई थी। तो आके मंदिर के दर्शन कर लेते हैं और एक बार के लिए माथा टेक लेते हैं। ये जो आप जितने भी गौ माताएं देखते हैं ये प्रकार की, ये जो मैंने सुबह आपको दर्शन कराए थे जो सुरभि समृद्धि माँ थी, उनकी ही ये सब जो बोलते हैं वो फोटोज वगैरह जहाँ पे भी दिखती है वो उन्हीं की है। सो ये आपको मैंने सुबह दर्शन करा दिए थे। यहाँ पे महाराज श्री विराजते होंगे और आगे ये दत्तात्रेय जी का मंदिर है। साथ दत्तात्रेय मंदिर के मुख्य पुजारी जी है, तो आप ये मंदिर के बारे में कुछ बता सकते हैं? दत्तात्रेय मंदिर ये मुख्य स्थान है जिस स्थान पर महाराज जी ने प्रारंभ में आके यहाँ आसन ग्रहण किया था, वो स्थान है। यहाँ पर महाराज जी ने जो पहली बार आए थे यहीं आसन ग्रहण किया था, वो ये स्थान है। पहले की ये राम चौकी कहा जाता था। अच्छा। उसके बाद में भगवान दत्तात्रेय की प्रेरणा से यहाँ गोसेवा प्रारंभ हुई। 8 गौ माताओं से गौ सेवा प्रारंभ हुई। पहले 8 गौ माताओं को गो भक्तों ने छुड़ा के लाया था कसाईयों के हाथों से, और उसके बाद में गौ माताओं की सेवा यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। जैसे जैसे दुकाल पड़ते गए वैसे वैसे गौ माताओं आती गई और महाराज जी ने लोगों को प्रेरणा दी और उस प्रेरणा से गौ सेवा आगे बढ़ती गई। धन्यवाद। तो अभी हम लोग जहाँ पे आए हैं फ्रेंड्स, ये सब सामने यहाँ पे राम चौकी था, यहाँ पे दत्तात्रेय जी का मंदिर है और यहाँ पे गिरिराज धरन जी का मंदिर है। गिरिराज धरन जी के मंदिर में आपका भगवान श्री कृष्ण है और फिर आपके द्वारिकाधीश और मीरा जी की तस्वीर है, फिर छोटे लाले की वो पालना है वहाँ पे, और फिर आगे जाके भगवान शिव की लिंग भी है। वो आपको अंदर अभी मैं आपको दिखा दूंगा अंदर का पूरा जो भी वीडियो है उस हिसाब से कि अंदर कैसे दर्शन हो सकते हैं आपको। पर यहाँ पे भगवद गीता की एक बात मैं आपको कोट करना चाहूँगा जिसमें ऐसा लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मुझे कैसा स्थान प्रिय है, तो भगवान श्री कृष्ण बोलता है कि ऐसी जगह जहाँ मेरे सामने भी गाय हो, मेरे लेफ्ट साइड में भी काउज हो, गाय हो, गौ माताएं हो, मेरे राइट साइड में भी गौ माताएं हो, मेरे पीछे भी गौ माताएं हो, जहाँ से मैं गौ माताओं को देखता रहूं और जहाँ से गौ माताएं मुझे देखती रहे, ऐसा स्थान मुझे परम प्रिय है। तो ये जो स्थान है वो आप देख सकते हो कि यहाँ भी आपको गौ माताएं दिख जाएगी, पीछे भी गौ माताएं हैं, लेफ्ट साइड में भी गौ माताएं हैं, राइट साइड में भी गौ माताएं हैं। तो उस हिसाब से ये जो मंदिर है वो भगवान को अत्यंत प्रिय होगा, सीधी बात है, जैसे भगवान ने खुद बोला था। चलो अंदर जाके दर्शन कर लेते हैं। ये मेन गेट है, ये अभी बंद हो गया। हम इवनिंग में आए हुए हैं। हम लोग मॉर्निंग में जब आए थे तभी हमने दर्शन किए थे, तो वो टाइम पे हमारे पास कुछ क्लिप्स है जो आपको दिख जाएगी कैसा मंदिर है। एक बार ऊपर आके धर्म ध्वजा को देख लीजिए, वो देखिए। तो अभी हम आ गए हैं सरोवर के पास। सरोवर यहाँ पे
ये जितने भी भारत के तीर्थ क्षेत्र है, जैसे रामेश्वरम हो गया, गंगा जी हो गए, यमुना मैया हो गए, फिर अपना द्वारका हो गया, हर जगह से जल लाया गया है और यहाँ पे अंदर रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे अगर नहाते हो तो या पानी पीते हो, आचमन करते हो तो पूरे तीर्थ का आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। और ये जनरली कुछ इवेंट होते हैं तभी ही ओपन होता है। अभी आप कुंड में आके आप उसका आनंद ले सकते हो। जय श्री कृष्ण। सरोवर के पास ही गोधनेश्वर महादेव भगवान शिव का मंदिर है। ये आप आसपास देखिए, नेचुरल ब्यूटी मंदिर के आसपास चारों ओर कितनी है, एकदम मेस्मराइजिंग कर देने वाली है। ऐसा मन करता है आप यहीं पे बैठे रहिए। हम जब भी गए थे तभी मंदिर बंद था, फिर भी मैं आपको ये एटमॉस्फेयर, ये एम्बियंस दिखा देता हूँ। आनंद लीजिए और देखिए कि कहाँ पे ये लोकेशन है। जस्ट एंजॉय। देख रहे हो, ये अष्ट गौ माता मंदिर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और उसके साथ साथ जो 8 गौ माताएं सबसे पहले लेके आई गई थी बचा के, उनकी सबकी स्मृति है। और साथ साथ में जिन्होंने वो गौ माताएं बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दी थी, अपने जीवन की आहुति दी थी, उनकी भी यहाँ पे स्मृति है। तो आइए और दर्शन को आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। आज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग यहाँ पे आए हैं ये धन्वंतरी विभाग चिकित्सालय है। ये पथमेड़ा गौशाला का जो सबसे ही संवेदनशील एरिया है। यहाँ पे जो गाय, जो गौ माताएं हैं जिनका मतलब प्लास्टिक खा के कुछ ऑपरेशन वगैरह करना होता है, जिन्होंने प्लास्टिक खा लिया रहे या फिर रोड पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उनका एक्सीडेंट जो भी ऑपरेशंस वगैरह या इलाज करना होता है, मेरे स्क्रीन्स पे आपको वीडियोस दिख रहे रहेंगे बहुत सारे कि बहुत ही मार्मिक स्थिति में है हमारी गौ माताएं। इनकी रक्षा के लिए धन्वंतरी विभाग बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको सेवा कर सके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट डिटेल्स वगैरह है, आप कर सकते हैं। करोगे तो बहुत ही आपको फल मिलेगा। और फल वगैरह की बात नहीं करते हैं, सिर्फ इतना सोचते हैं कि अगर किसी की मदद हो सके तो हमें करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। ये विभाग में बेसिकली वही गौ माताएं हैं जिनको कोई ना कोई किसी प्रकार की बीमारी है। ये बीमारी होती क्या, क्यों है, उसका रीज़न जानना जरूरी है। वो बीमारी इसलिए होती है कि हम कुछ खाते हैं और प्लास्टिक रोड पे फेंक देते हैं। वो प्लास्टिक गौ माताओं को खाना पड़ता है। हम ड्राइव प्रॉपरली नहीं करते, जिनकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये जो गौशाला है महाराज जी की बनाई हुई, इसमें वो सब गौ माताएं जो बीमार है उनका लाके यहाँ पे इलाज कराया जाता है। यहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर्स की टीम है जो इनको इलाज करती है। आप सोचिए, रात को जो गौ माता इंजर्ड है, जो पलट नहीं सकती रात को, उनको रात को 2 बजे यहाँ के जो लोग हैं वो पलटाते हैं ताकि वो आराम से नींद ले सकते। इनको 4 बजे उठ के चारा दिया जाता है और भी जब जब इनका प्रॉपर इंटरवल्स है, फिक्स इंटरवल्स है, उसमें इनको खाना दिया जाता है और पूरी तरीके से ध्यान रखी जाती है। तो ज़रा एक बार सोचिए कि कितना अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। ये आप देख रहे हैं, ये जो गौ माताएं अभी नहीं रही और उनके बछड़े अभी जस्ट छोटे छोटे हैं, उनको यहाँ पे अपने हाथों से यहाँ के लोग बॉटल से दूध पिलाते हैं। जस्ट ये मूवमेंट देखिए और सोचिए कि कितना नेक काम है। इलाज ये फुल पेट।
वाला है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। जस्ट एन्जॉय कीजिए ये वीडियो, और इसके बिहाइंड द सीन्स कुछ क्लिप्स मैं डाल रहा हूँ, उसको भी एंजॉय कीजिए। और थम्स अप, लाइक कर दीजिए, कमेंट वगैरह आप कर दोगे मुझे पता है, और सब्सक्राइब भी कर दोगे बिकॉज हम लोग बहुत मेहनत करके इतना कंटेंट बना रहे हैं। सो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम। गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। तो डीके भैया कहाँ हम जा रहे हैं? कहीं ना जा रहे हैं यार। यार तो हल्का भैया भाई, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, बस सवाल जवाब करते हैं। कहाँ जा रहे हैं? नंदीग्राम। आ क्या नंदीग्राम? परसों आप परसों रख दो शांत